झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं, और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तुलाबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता ही नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा की हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। पीटीआई ने अपने मकासद के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस खानदान पर इल्जाम लगाया गया उसका इजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। पंजाब हुकूमत इस केस में मुद्दई बनेगी। FIA को दरखास्त दी गई है। प्रोपेगेंडा में मुलव्विस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैक डाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए। कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। गुजरात में बच्चों को बरगला कर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी एहतजाज के साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है, हकाइक खुद बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुलव्विस अफराद बचकर भागने ना पाएं। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हूँ। तलबा को भड़काने वालों तक पहुँच चुके हैं। पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली है। बाहर के लोग भी मुलव्विस हैं। मसला सोशल मीडिया नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंतशार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। ये खानदान की इज्जत का केस है। पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। कहा बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उस पर गलत इल्जामात लगे। बच्ची और उसके वालिदैन का जो नुकसान हुआ उसका इजाला कौन करेगा? बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो आईसीयू में दाखिल थी। जिस बच्ची पर इल्जाम लगाया गया वो 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बच्ची की वालिदा ने कहा साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी, बच्चों को इस्तेमाल किया है। अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। वाकई के पीछे कौन है सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। तलबा को मुश्तइल करने में पीटीआई और उनके प्रो एंकर्स शामिल हैं। उन्हें सहाफ़ी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्होंने ट्वीट्स कराई, वीलॉग कराए, प्रोपोगेंडा किया गया। जो इसमें मुलव्विस है उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। रुकन मुल्कों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल करने के अज़्म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। एससीओ ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दाम पर भी इत्तेफाक। IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। एससीओ ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने एक तरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्किद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतल्लिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। Economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Closer cooperation on poverty alleviation is critical. Climate change is an existential crisis. The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the International North-South Transport Corridor should be expanded. Stable Afghanistan is not only desirable but essential, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास इफ्तिताही खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तमाई इक़दामात की मुतकाज़ी है। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर कर सकते हैं। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire, leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत का मामला भी उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गाज़ा में जारहियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को गाज़ा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। SCO इजलास पे पायदार तरक्की के लिए मुताद्दी तजावीज़ को मंजूर किया गया। इजलास में तजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट के जज्बे का अयादा किया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर्ड पर अमल दरामद कर रहा है। खित्ते में खुशहाली के लिए तजारत, सरमायाकारी राबते और नौजवानों ख़वातीन की तरक्की लाजिम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजलास में तजारत के लिए मुकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। SCO को जदीद बनाने के मौके पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में इलाकाई और आलमी अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मेंग।
भारत एससीओ की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को एससीओ की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं, दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं, जिसके आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीलियां मईशत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। एससीओ का मकसद है कि दोस्ती को फ़रोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ज़रूरी है कि हम ईमानदाराना बातचीत करें। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से भारतीय वज़ीर खारिजा की मुलाकात। जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के बाद भारत वापस रवाना। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। इजलास से खिताब करते हुए बेलारूस के वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एससीओ की तर्जुमानी की। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के स्पुर्द रूस 2025 में एससीओ इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। रुकन मुल्कों ने तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी। सरबराह इजलास के मौके पर एससीओ सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन मुल्कों इंसदादी दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेजात पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम हुकूमती सरबराहान ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाक रूस ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के वफूद के तबादलों पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। सिफारती महाज पर कामयाबी के समरात। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में चीन और रूस समेत 8 ममालिक के वज़ीर आज़म और मंदूबीन की शिरकत। कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीन और रूस के वज़ीर आज़म भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर की कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेलकम किया। ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म की आमद पर भी पुरतपाक इस्तकबाल। उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक नूर, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल जोंग मिंग का भी कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। एससीओ इजलास में शरीक सरबराहान का ग्रुप फोटो। गैर मुल्की मंदूबीन पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। ये समिट संगे मेल की हैसियत रखती है। किसी भी मुल्क के अवाम और सॉफ्ट इमेज के लिए कल्चर का अहम किरदार होता है। हमने दुनिया को बावर कराया कि हम ऐसे फोरम की मेज़बानी कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। लाहौर में आज बड़ी सियासी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को इशाइये में शिरकत की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। शहरी रहमान ने आईनी तरमीम पर इब्तदाई इत्तेफाक को जमहूरियत की जीत करार दे दिया। कहा, आईनी तरमीम पर इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती को मजीद मजबूत करेगा। निज़ाम अदल की इस्लाह से कैदियों को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी होगी। जमहूरी असूलों के लिए मुश्तरका कोशिश करने वाली जमहूरी कुव्वतें और जमातें लायक तहसीन हैं। 26वीं आईनी तरमीम। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 4 बजे बुलाया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया।
हुकूमत आईनी पैकेज के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल आईनी मुसव्वदे को छुपाया गया है। उनका पुराना मुसव्वदा ही बरकरार है। आईनी मुसव्वदे में मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज्यादा की ऑफर्स आ रही हैं। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो पैगाम। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तज़ाद है। हम शहर के तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीमी सरगर्मियों को बिला तातुल जारी रखना चाहते हैं। हम इन तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को तंबीह करें कि पढ़ाई की तरफ आएँ। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें। वाकया यही है कि वाकया नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें। आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज़। तहकीकात की, कोई वाकया नहीं हुआ। हमने बच्चियों के घरों में राबते किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। सोशल मीडिया देखकर पुलिस हमसे खुद राबते में आई। पुलिस कैमरा रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई। हम सब पुलिस के साथ तहकीकात के लिए गए। गार्ड पुलिस की हिरासत में है। तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ों में तजाद है। हम तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा किया गया, तहकीकात हो चुकी, हम हक और सच पर हैं। कॉलेज की हदूद में आने वाली तालिबात हमारी बेटियाँ हैं। किसी बेबुनियाद बात के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुंसलिक फेक वीडियो का वाकया। थाना डिफेंस से में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालिबात से दरियाफ्त किया गया। मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। बेटी चोट लगने के बाद ना कॉलेज गई, ना कहीं और। खानदान की साख को नुकसान पहुंचाया गया। वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े से तुलबा और अवामुन्नास को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भड़काया गया। इश्तियाल दिलवा कर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया, जिससे मुश्तिल अफराद ने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की। तालिबा से ज्यादती को बुनियाद बनाकर झूठी खबरें फैलाने का मामला। FIA ने 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। FIA ने निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज किया। तहकीकाती टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और अमन अमान की सूरत हाल पैदा करने के जुर्म में मुलविस अनासर की शनाख्त करेगी। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में मुलविस अनासर की शनाख्त और करारवाद की सजा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। तर्जुमान FIA।